हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिमेट्री इन ट्यूबिकुलेटिस। अब हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। देखते हैं क्या कुछ लिखा है। ऑल दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो हमें पता है ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें शॉर्ट रेंज या फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, राइट। ये क्रिस्टल्स आर नॉट परफेक्ट, बट स्टिल हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्रिस्टल जो होंगे वो परफेक्ट नहीं होंगे। मतलब उनमें यूनिफॉर्मिटी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, कहीं पर ये लूज भी करेगा। यूजुअली अ सॉलिड consists of an aggregate of large number of small crystals. These small crystals have defect in them. मतलब कि ये जो क्रिस्टल्स हैं, जो स्मॉल टाइप के क्रिस्टल्स हैं, इनमें कहीं पर डिफेक्ट आ जाएगा। डिफेक्ट स्टैंड्स फॉर अगेन द सेम थिंग, यूनिफॉर्मिटी कहीं पर लूज होगा, है ना। This happens when crystallization process occurs at fast or moderate rate. अच्छा, ये उस जगह पर देखा जाएगा जहां पर फास्ट और मॉडरेट रेट से क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर हमने स्लो रेट से क्रिस्टलाइजेशन कराया तो एकदम से नहीं होगा, फिर भी होगा, बट रिलेटिवली कम होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सिंगल क्रिस्टल्स आर फॉर्म when the process of crystallization occurs at extremely slow rate, right। तो क्रिस्टल्स हम लोग जब बनाते हैं तो ये काफी स्लो रेट में हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। इवन दीज क्रिस्टल्स आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट्स। अब देख लो, लो रेट से करने के बावजूद भी उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स रह जाएंगे, एकदम से वो परफेक्ट नहीं होगा। द डिफेक्ट्स आर बेसिकली इरेगुलरिटीज। तो ये जो डिफेक्ट्स हैं एक्चुअली इनको इरेगुलरिटीज के सेंस में देखना है। मतलब ये जो एटम्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो इनका जो है यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होगा, वहां पर कहीं ना कहीं रेगुलरिटी जो है वो ब्रेक होगा। Irregularities in the arrangement of constituent particles, right। Broadly speaking, the defects are of two types, namely point defect and line defect। तो ये जो डिफेक्ट है इसको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स आर द irregularities, deviation from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance, right। तो ये जो पॉइंट डिफेक्ट है उसमें इरेगुलरिटी किसी एक पॉइंट के अबाउट देखें या एक एटम के अबाउट देखेंगे किसी एक सब्सटेंस में, राइट। वहीं the line defects are the irregularities of deviation from ideal arrangement in entire raw of the lattice। अब जब हम लोग लाइन डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो लाइन डिफेक्ट किसी एक पॉइंट या एक एटम के वजह से नहीं होगा, जबकि इसमें इरेगुलरिटी जो होगा वो कंप्लीट लाइन में होगा, है ना, इंटायर रॉ में होगा ये, है ना। तो उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। These irregularities are called crystal defects। और ये जो irregularities आएंगे इनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट बोलेंगे। We shall confine our discussion to the point defects only। बट हमें हमारे चैप्टर में केवल पॉइंट डिफेक्ट्स को ही जानना है, राइट। हमारे सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ना है, तो हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट। तो देखो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, है ना। पॉइंट डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। तीन पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, प्यूरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इनका क्या मतलब है ये हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला आता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। These are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid. They are also called intrinsic or thermodynamic defect। आप याद रखना ये जो stoichiometric defect है इसको intrinsic या फिर thermodynamic defect के नाम से भी जाना जाता है, right। Basically there are two types, vacancy defect and interstitial defect। These are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid। आप यहाँ पर देखो, ये उस टाइप पर का डिफेक्ट कहा जाएगा जहां पर से कि डिफेक्ट आने के वजह से उस सॉलिड के स्टोइचियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर उसका फॉर्मूला जो है पहले इनिशियल फॉर्मूला बाद में भी वही रह जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का फॉर्मूला ए एक्स और बी वाई है ना। किसी एक सॉलिड का फॉर्मूला आप बोल सकते हो ए एक्स और अगर बी वाई है, तो डिफेक्ट आने के बावजूद भी उसका फॉर्मूला सेम रहेगा ए एक्स और बी वाई। मतलब इन दोनों के बीच का ये जो रेशियो है नंबर ऑफ एटम्स पर का वो एक्स और वाई ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो वैसा टाइप पर का डिफेक्ट जहां पर उस सॉलिड के स्टोइचियोमेट्री में किसी भी तरह का चेंज नहीं आए उसको हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे, राइट। अब ये दो टाइप पे पाए जाते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, राइट। अब देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। When some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to have vacancy defect।
दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये हम लोग बाद में देखेंगे। आपको देखो यहाँ पर एक फिगर नजर आ रहा होगा, राइट। इस फिगर में आप देखो ये जो पार्टिकल्स थे उनमें बीच बीच में वैकेंसी क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो इस टाइप पर का डिफेक्ट जहां पर कि उनका पार्टिकल्स अपना ओरिजिनल पोजीशन छोड़ दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। उसके जगह पर वैकेंसी क्रिएट हो गया, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये एक टाइप पर का वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचो, अगर पार्टिकल्स अपने पोजीशन को छोड़ दें, वहां पर से गायब हो जाए, तो उस केस में उनका मास जो है वो तो कम ही हो जाएगा ना। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, जबकि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, राइट। तो डेंसिटी इक्वल टू अगर मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास के कम हो जाने की वजह से इसका डेंसिटी भी कम हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप पर का डिफेक्ट में डेंसिटी जो है किसी सब्सटेंस का वो डिक्रीज कर जाएगा। दिस दिस डिफेक्ट कैन डेवलप व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। आपको ये बात पता है, अगर कोई सब्सटेंस को अगर आप हीट करोगे तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है, ठीक है। आयंस या पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होता है, और मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि वो अपना पोजीशन जो है वो छोड़ दे। नेक्स्ट टाइप पर का डिफेक्ट देखें, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, atoms or molecules occupy an interstitial site, the crystal is said to be interstitial defect. This defect increases the density of the substance, right। अगर मान लो ये पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरस्टिशियल साइट में है, मान लीजिए यहाँ पर आ जाए, राइट। अगर इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए तो आप सोच लो ये एक तरह से एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गए, और जबकि वॉल्यूम जो है वो यूनिट सेल का नहीं चेंज हुआ। तो अगेन अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाने की वजह से उस क्रिस्टल का मास बढ़ जाएगा, जबकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा। इस केस में उस टाइप पर का डिफेक्ट जो होगा उसके वजह से डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये जो डिफेक्ट पर का टाइप है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे, राइट। Vacancy and interstitial defects are explained above can be shown by non-ionic solids। आप इस बात को एकदम से ध्यान में रखना कि ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में हम लोग देखेंगे। आयनिक सॉलिड्स में हम लोग ये डिफेक्ट्स नहीं देखेंगे, उसमें दो अलग टाइप पर के डिफेक्ट्स देखेंगे। आयनिक सॉलिड्स मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि आयनिक सॉलिड के साथ एक और फंडा क्या है कि वो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। जबकि ये जो नॉन आयनिक सॉलिड्स थे, इसमें मान लो ए और बी और अलग अलग टाइप पर के सॉलिड है, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसमें चार्ज जो है सारे के सारे एटम है, चार्ज हमेशा से न्यूट्रल है। वहीं अगर आयनिक लेटिस की बात करें, आयनिक सॉलिड का बात करें, उसमें अगर केटायन और एनायन का नंबर अगर चेंज हो जाए तो उस केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर फर्क आ सकता है। ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ये केवल नॉन आयनिक सॉलिड ही शो करेंगे। rather than simple vacancy of interstitial defect, right, they show these defects as Frankel defect and Schottky defect। तो हम लोगों को ये देखना है अभी कि ये जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो किस टाइप के डिफेक्ट शो करेंगे, राइट। यहाँ पर आपको एक नीचे फिगर दे रखा होगा, ये फिगर देखो आप, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पर का एक फिगर यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको यहाँ नजर आ रहा होगा इंटरस्टिशियल साइट्स में कुछ एक एटम्स आ जाने की वजह से इसका डेंसिटी जो है वो बढ़ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आयनिक सॉलिड के लिए, जो क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। तो इस टाइप पर का डिफेक्ट जो है वो आयनिक सॉलिड शो करेगा। द स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन, आपको पता है स्मॉलर आयन जो होते हैं यूजुअली कैटायन ही होते हैं, इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइड। तो ये जो केटायन होते हैं ये अपना ओरिजिनल जगह छोड़ के, अपना ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के ये क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। तो आपको पता है क्योंकि केटायन का साइज छोटा होता है और इंटरस्टिशियल जगह भी तो कम होगा, तो हमेशा एक छोटा साइज पर का जो केटायन होगा वही वहां ऑक्युपाई कर पाएगा। इट क्रिएट्स एन वैकेंसी डिफेक्ट, और इस वजह से वैकेंसी डिफेक्ट का क्रिएशन हो जाएगा एट दिस ओरिजिनल साइट एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। और इस वजह से एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बन जाएगा नए लोकेशन में, राइट। फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। और ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलेंगे। वो क्यों हो गया, आप समझ जाओ कि ये जो केटायन है अपना ओरिजिनल साइड छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइड में चला गया, मतलब वो अपना जगह छोड़ के कहीं और चला गया, डिसलोकेट हो गया। इस वजह से हम लोगों ने इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और इससे डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केटायन जहां था एक तरह से वो उसी सॉलिड पे रहे और वो बाहर भी नहीं गया, और ना कि बाहर से एक्स्ट्रा कोई केटायन वहां पर आके एडजस्ट हुआ, राइट। फ्रैंकल डिफेक्ट
shown by ionic substance, तो हमने ये पहले ही देखा था, ये ionic substance शो करेंगे in which there is a large difference in the size of ion, for example ZnS, AgCl, AgBr, AgI। अच्छा तो ठीक है, इनमें फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेगा, और इसका रीजन ये है कि इसमें केटायन और एनायन पर के जो साइज है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, राइट। अब आप सोच लो, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा उसी केस में तो केटायन अपना जगह को डिसलोकेट करके इंटरस्टिशियल साइट में आएंगे, केवल वही तो एकमात्र कंडीशन हो सकता था, राइट। देखो यहाँ पर फ्रेंकल डिफेक्ट का एक फिगर दिया गया है, आपको नजर आ रहा होगा कि केटायन जो है, ठीक है, वो अपना यूजुअल पोजीशन, जैसे मान लो केटायन का यूजुअल पोजीशन तो ये है, ये अपना जगह छोड़ के यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, तो इस वजह से डिफेक्ट तो आ गया, बट इसके डेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं आया, तो ये इस टाइप पर का डिफेक्ट को हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट 4th पॉइंट पर हम लोग देखेंगे शॉटकी डिफेक्ट, ये भी एक तरह का आयनिक सॉलिड पर का डिफेक्ट होगा। आप इस नेम को गौर करो जरा, शॉटकी, इसको आप रिलेट करो शॉर्टेज ऑफ थिंग्स से, शॉर्टेज ऑफ पार्टिकल्स से, राइट। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स, ये एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी वापस से मैं इसको रिलेट करने बोल रहा हूँ शॉर्टेज से, मतलब आयंस पर का इसमें कमी हो पड़ गई है, राइट। In order to maintain electrical neutrality, the number of missing cations and anions are equal। अब क्योंकि ये आयनिक टाइप पर का सॉलिड है और उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमें मेंटेन करना है, तो ये बात तो पक्का है, जितना इसमें एनायन मिसिंग होगा उतना ही इसमें केटायन भी मिसिंग होगा, तभी तो जाके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। अब आप इस फिगर में देखो, यहाँ पर पक्का पॉजिटिव चार्ज था जो कि मिसिंग नजर आ रहा है, वहीं आप देखो यहाँ पर पक्का नेगेटिव चार्ज था जो कि मिसिंग नजर आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कराने के लिए जरूरी था। और भी देखो यहाँ पर भी आपको उसी तरह नजर आ रहा है, तो इतना बात तो पक्का है, जितना केटायन मिसिंग होगा उतना ही एनायन मिसिंग होगा, राइट। लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट आल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और इसके वजह से तो डेंसिटी में डिक्रीमेंट होना ही था, क्योंकि अगर मिसिंग हो जाएंगे आयंस अपने लैटिस साइट पर से, बट इनका जो वॉल्यूम है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास के कम हो जाने से डेंसिटी पर फर्क पड़ेगा और डेंसिटी कम हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ सच डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, और आयनिक सॉलिड में ये जो डिफेक्ट है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट पाए जाते हैं, right? For example, in NaCl, it is approximately 10 to the power 6 Schottky pairs per centimeter cube। तो ये एक डेटा पार्ट है, आप याद रखना इसको, कई बार ये पूछ देता है, कुछ कंपटीशन एग्जाम मैंने देखा था, ये पूछा हुआ था। इन 1 centimeter cube देयर आर अबाउट 10 to the power 22 आयंस, लगभग 1 centimeter cube में 10 to the power 22 आयंस होंगे, एंड दस देयर इज वन शॉटकी डिफेक्ट पर 10 to the power 16 आयंस, और एक शॉटकी डिफेक्ट जो है वो 10 to the power 16 आयंस में देखा गया, right? Schottky defect is shown by ionic substance in which the cations and anions are almost similar size। तो ये Schottky defect आपको वहां पर मिलेगा जहां केटायन और एनायन का साइज जो है लगभग सिमिलर होगा, जैसे कि NaCl, KCl, cesium क्लोराइड, AgBr वगैरह, राइट। हम लोग नेक्स्ट आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, तो देखते हैं इसमें क्या है। If molten NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized, some of the sites of Na plus ions are occupied by Sr2 plus। Each Sr2 plus replaces 2 Na plus ions। तो ये बहुत सिंपल सा बात है, आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये एक आयनिक क्रिस्टल है, और आयनिक क्रिस्टल में हमें ये ध्यान देना है कि वो न्यूट्रल हो, राइट। मतलब जितना केटायन का चार्ज होगा उतना ही एनायन का चार्ज होगा। आपको पता है Na में +1 चार्ज होता है, वहीं Sr में स्ट्रोंशियम में +2 चार्ज होता है। ये अल्कली मेटल है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो आप सोचो, एक Na प्लस के लिए एक Cl माइनस चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, जबकि एक Sr2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 क्लोरीन माइनस चाहिए। अब आप सोच लो कि NaCl टाइप पर का क्रिस्टल है, उसको में आप Na प्लस को Sr2 प्लस से रिप्लेस करना चाहते हो, तो अगर सोचो Sr2 प्लस से आप रिप्लेस करोगे तब तो वो 2 Na प्लस को रिप्लेस कर देगा ना, क्योंकि उसका चार्ज, एक Sr2 प्लस का चार्ज तो 2 Na प्लस के चार्ज के बराबर है, राइट। तो वही ये इस बात को बोल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, इट ऑक्युपाइज द साइड ऑफ वन आयन एंड द अदर साइड रिमेन्स वैकेंट। तो ये क्या करेगा, कोई एक जगह ऑक्युपाई हो जाएगा, और क्योंकि इसने 2 Na प्लस को रिप्लेस किया, तो उसमें से किसी एक का जगह वो खुद लेगा, और उसमें से एक जगह जो होगा वो खाली हो जाएगा, वो जगह वैकेंट हो जाएगा, उस जगह पर कुछ भी नहीं होगा, राइट। द cationic vacancies thus produces are equal in number of that of Sr2 plus।
अब इसमें जो कैटायनिक वैकेंसी जाएगा, आप सोचो कि जितना Sr2 प्लस है उतना ही तो कैटायनिक वैकेंसी हो जाएगा, क्योंकि वो दो Na प्लस को रिप्लेस करेगा ना एक जगह पर, तो वो खुद आ जाएगा और एक जगह वो बच जाएगा, मतलब जितना Sr2 प्लस उसने रिप्लेस करा, राइट, उतना ही हमारे पास वॉइड भी जनरेट हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब ऐसे डिफेक्ट जिनके वजह से स्टोचियोमेट्री में चेंज आ जाएगा, राइट। The defects discussed so far do not disturb the stoichiometry of the crystalline substance. इससे पहले हमने जो देखा था डिफेक्ट उसमें stoichiometry में कोई चेंज नहीं आ रहा. However, a large number of non-stoichiometric inorganic solids are known which contain constituent elements in non-stoichiometric ratio, और जिसके वजह से हम लोगों को नॉन स्टोचियोमेट्रिक रेशियो देखने को मिलेगा, मतलब जो कि एक सिंपल रेशियो नहीं मिलेगा. ड्यू टू डिफेक्ट्स इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलेगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, है ना. तो नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमें दो टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलेगा, एक तो हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा हो जाएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, राइट. अब इनको डिस्कस करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है. तो आते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में. मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी. अब इसका फर्स्ट पार्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, metal access defect due to anionic vacancy. Alkali halides like NaCl and KCl show this type of defect. ठीक है. When crystals of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, the sodium atoms are deposited on the surface of the crystal. The Cl minus ions diffuse to the surface of the crystal and combine with Na atoms to give NaCl. This happens by the loss of electron by sodium atoms to form Na plus ions. कुल मिला जुला के इसमें क्या बोलना चाह रहा है उस चीज को आप समझो. जब हम लोग एक NaCl पर का क्रिस्टल जो पहले बना हुआ, मान लो ये प्लस चार्ज Na प्लस का है और ये जो माइनस चार्ज है वो Cl माइनस है, इसको हम लोग सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या होगा, ये जो Na का जो वेपर होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na प्लस बनाएगा. ये यहाँ पर से Cl माइनस क्या है, Cl माइनस उसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा, राइट. Cl माइनस वहां से अटैच होकर जब बाहर आ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन Na प्लस ने लूज करा वो क्या करेगा, Cl माइनस के पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा. तो इस केस में आप सोच लो, यहाँ पर जो Cl माइनस का पोजीशन था वहां पर से Cl माइनस कम हो गया, तो Cl माइनस के कम हो जाने से हम लोग बोल सकते हैं Na प्लस का नंबर ज्यादा हो गया, इस वजह से इसको हम क्या कहा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, राइट. The released electron diffuse into a crystal and occupy anionic site. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनायन पर का साइट को ऑक्युपाई कर लेगा, राइट. एज ए रिजल्ट द क्रिस्टल हैज एन एक्सेस ऑफ सोडियम, और इसी की वजह से इस क्रिस्टल में एक्सेस ऑफ सोडियम हो जाएगा, करेक्ट. द एनायनिक साइट्स ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड कॉल्ड एफ सेंटर. अब ये जो साइट है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे याद रखना, इस साइट को हम लोगों ने बोला एप सेंटर, राइट. इसको फार्बी सेंटर भी बोलते हैं, फार्बी का मतलब होता है कलर सेंटर, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार आ चुका है. द एनायनिक साइट्स ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर, राइट. इसको हम लोग एफ सेंटर बोलेंगे. दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl. और आपको पता है कहीं पर अगर इस तरह का इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आप जानते हो कि हीट करेंगे तो ये एक्साइट होगा, फिर से डी एक्साइट होगा, तो ये कलर नजर आएगा. बट ये NaCl के केस में ये जो कलर होगा वो येलो कलर का नजर आएगा, right. The color results by the excitation of these electrons when they absorb energy from the visible light falling on the crystals. आपको पता ही है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर से एनर्जी गेन करेगा, फिर एक्साइट करेगा, फिर डीएक्साइट करेगा, तो हमें कलर नजर आएगा, राइट. सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल पिंक, और LiCl के केस में यही कलर जो है वो पिंक नजर आएगा. एंड एक्सेस ऑफ पोटेशियम मेक्स KCl क्रिस्टल वायलेट की बात करें तो KCl के केस में ये वायलेट नजर आएगा, राइट. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, राइट. तो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिख रहा होगा ZnO, जिसको कि हम लोग हीट करेंगे तो बनेगा Zn2 प्लस, साथ में दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन लूज करेगा जो कि यहाँ से स्केप आउट कर जाएगा, राइट, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में. तो जिंक ऑक्साइड की बात करें तो ये व्हाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर में, बट जैसे ही हम लोग इसको हीट करते हैं ना तो ये येलो कलर शो करने लगता है. इसका रीजन यही है कि ZnO को जैसे हीट करेंगे तो ये Zn2 प्लस का फॉर्मेशन करेगा. तो Zn2 प्लस का क्योंकि साइज छोटा है तो ये क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा, और इंटरस्टिशियल साइट में चला जाने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे. अब सोचो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो उस केस में होगा ही, राइट.
अब यही जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर से एनर्जी गेन करेगा, तो एनर्जी गेन करने पर ये एक्साइट होंगे, और जैसे ही ये एक्साइट होंगे तो ये अपने नॉर्मल एनर्जी में आने के लिए उनको डी एक्साइट होना पड़ेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और डी एक्साइट होते के साथ ही क्या करेंगे, ये एनर्जी लूज करेंगे। और ये जो एनर्जी, जो भी एनर्जी लूज करेंगे, ठीक है, वो हमें जिस भी वेवलेंथ से मैच करता हुआ मिलेगा वो उस टाइप पर का कलर शो कर देगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, राइट। मेटल की कमी हो गई यहाँ पर। देयर आर many solids which are difficult to prepare in the stoichiometric composition and contain less amount of the metal as compared to stoichiometric proportion. A typical example of this type is FeO, which is mostly found in composition of Fe0.95O. Actually क्या होता है, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में सोच लो आपको FeO पर का प्रिपरेशन करना है, तो ऑक्सीजन में आपको पता है -2 चार्ज होता है, राइट। अगर इनको प्रॉपरली बैलेंस करोगे, अगर चार्ज न्यूट्रलाइज करना है उसके लिए Fe में +2 चार्ज होगा, जबकि आपको पता है आयरन जो है वो +2 में भी पाया जाता है और कई बार ये +3 में भी पाया जाता है। तो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे, +2 का और +3 का, तो कभी ये 1 नहीं हो पाएगा। मान लो आप कुछ +3 पर के आयंस ले लिए, कुछ +2 पर के आयंस ले लिए, उस केस में क्या हो जाएगा, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा, राइट। इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। इन क्रिस्टल ऑफ FeO some Fe2 plus cations are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe3 plus ions। तो कुछ इसमें Fe2 plus ions मिसिंग होंगे और उनका जगह पर Fe3 plus ion रिप्लेस करेगा। तो आप समझ सकते हो जब Fe3 प्लस आयंस रिप्लेस करेंगे तब हमें उतने नंबर ऑफ Fe2 प्लस नहीं चाहिए जितने कि पहले थे। अब रिलेटिवली उससे कम ही चाहिए होगा क्योंकि इनमें +3 चार्ज है, ये रिलेटिवली ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, राइट। अब इसमें देखो कैसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो अब हम लोग इसमें एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। A compound having Fe0.96O find percentage of Fe3 plus with respect to total cation, right। तो आप सोच लो यहाँ पर ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कुछ Fe2 प्लस की जगह कुछ Fe3 प्लस ने रिप्लेस कर दिया, राइट। इस वजह से मेटल पर का डेफिशिएंसी हो गया। अब सोचो मैंने मान लिया है कि Fe3 प्लस का जो नंबर है वो x है, तो Fe2 प्लस जो होगा वो कितना होगा टोटल, क्योंकि 0.96 है तो 0.96 माइनस एक्स हो जाना चाहिए, राइट। अब आप सोच लो क्योंकि इसमें +3 चार्ज है और आपको पता है अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो होना बनता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर होगा तो जितना केटायन का चार्ज होगा उतना ही एनायन का चार्ज होगा। बताओ ऑक्सीजन में चार्ज कितना होता है, -2 होता है, राइट। तो सारे Fe में मिलाकर तो +2 होना बनता है ना, तो उसी चीज को मैंने उस चीज का फायदा उठाया। तो देखो यहाँ पर जो चार्ज होगा मैंने चार्ज को इक्वलाइज करने का कोशिश करा, तो एक्चुअली Fe में +2 ही चार्ज तो होना चाहिए, राइट। तो उस चीज के लिए हम लोग एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो मैंने लिख दिया है x×3 प्लस 0.96, अब इसमें कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, 0.96 माइनस x×2 और इक्वल टू कितना होना चाहिए, +2 के बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर से जो इक्वेशन आया, यहाँ पर से x का वैल्यू अगर आप निकालोगे सॉल्व करोगे तो क्या आया, 0.08, राइट। अब अगर परसेंटेज निकालने की बात होगी तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 0.08 डिवाइडेड बाई टोटल हमने कितना लिया था 0.96 इंटू 100, तो ये कंप्लीट आपका परसेंटेज आ जाएगा, राइट। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम काफी आसान होते हैं और आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं, करेक्ट है।